बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है आँखों के गिर्द ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं, इन पर बात करेंगे। अगर आप अपनी आँखों के गिर्द डार्क सर्कल की वजह से परेशान हैं तो मेरी ये वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है। गौर से सुनिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। डार्क सर्कल्स होने की कई एक वजूहात हो सकती हैं। मसलन बच्चे लेट कर बुक रीडिंग करते हैं और लेट कर ही मोबाइल यूज़ करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उनमें इनहेरिटेड भी ये डार्क सर्कल्स होते हैं, और कुछ का एज बढ़ने के साथ साथ भी डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि नींद पूरी नहीं होती, बच्चे रात को देर तक मोबाइल वगैरह चलाते रहते हैं और वो डार्क सर्कल्स उनके आना शुरू हो जाते हैं। फिर ये जो स्मार्ट होने के लिए एक क्रेज़ है कि हम स्मार्ट हो जाएं, उसके लिए शदीद किस्म की डाइटिंग शुरू हो जाती है, और डार्क सर्कल्स इसकी एक वजह है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो होते हैं वो पूरे मिलते नहीं हैं, और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से डार्क सर्कल्स आते हैं। जिन लोगों का कंप्यूटर पर ज़्यादा काम होता है और ज़्यादा वक्त कंप्यूटर पर ही गुजरता है तो डार्क सर्कल्स उनके विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। और जो एक इसकी वजह नमकीन खाने खाना भी है, ज़्यादा नमक वाले, क्योंकि वो टेस्टी तो लगते हैं लेकिन वो डार्क सर्कल्स उसकी वजह से भी होते हैं। डिहाइड्रेशन जो होती है, हमारे जिस्म में पानी की कमी, वो भी डार्क सर्कल की सूरत में हमें चेहरे पर नज़र आती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में पानी पिएं, हो सके तो डिटॉक्स वाटर पिएं। डिटॉक्स वाटर के ऊपर मेरी एक वीडियो बन चुकी है, आप उसे देख सकते हैं। और धूप से बचना बहुत ज़रूरी है। धूप से बचें, क्योंकि धूप में अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं जो आपको नुकसान देती हैं। अभी हम चलते हैं रेमेडीज़ की तरफ कि किस तरह से इनको ठीक किया जा सकता है ये डार्क सर्कल्स को। सबसे पहले आपने ये करना है कि एक हरड़ लेनी है। हरड़ दो किस्म की होती हैं, एक काली होती है और एक को सब्ज़ कहा जाता है, लेकिन होती वो भी ड्राई ही है, सूखी हुई होती है। उसको आप लेके किसी सिल बट्टा जो कि हर किसी के घर में होता है, तो सिल के ऊपर उसे रगड़ें, थोड़ा सा पानी डाल के रगड़ें, अच्छी तरह से रगड़ें। और उसमें जोजोबा ऑयल, यानी कुछ लोग इसे जोजोबा ऑयल भी कहते हैं, उसके चंद कतरे मिलाकर रिंग फिंगर के साथ आप उसे आँखों के गिर्द लगाइए। डार्क सर्कल से ऊपर आपने लगाना है। और नंबर 2 जो रेमेडी है वो भी इसी तरह, आपने हल्दी की एक वो जो गांठ सी मिलती है आप उसको ले लीजिए। उस गांठ को भी आपने इसी तरह ये जो आपका सिल है इसके ऊपर चंद कतरे पानी के डालें, और तकरीबन 1-2 मिनट के बाद उसका पेस्ट सा बनना शुरू हो जाता है। घिसाएंगे ना इस तरह से तो वो पेस्ट बनना शुरू हो जाता है। और फिर इसमें भी जोजोबा ऑयल आपने मिलाकर अपनी फिंगर के साथ अपने सर्कल्स के ऊपर, डार्क सर्कल्स के ऊपर लगाना है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आराम आएगा। लेकिन ये दिन में 2 बार आप करें, एक दफ़ा रात को लगा लें और एक दफ़ा सुबह लगाएं। रिंग फिंगर के साथ ये जो दोनों रेमेडीज़ को आपने अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर अप्लाई करना है, क्योंकि हमारी जो आँखों की गिर्द स्किन होती है वो चेहरे की दूसरी स्किन के मुकाबले में बहुत थिन और पतली होती है, और इसमें ऑयल और स्वेट के ग्लैंड्स भी बहुत कम होते हैं, और इसमें नमी इस वजह से कम होती है। यही वजह है कि हमारी आँखों के इर्द गिर्द स्किन जो होती है वो खुश्क रहती है। और रिंग फिंगर से लगाने का मकसद ये है कि हमारी आँखों के इर्द गिर्द चूँकि दबाव ना आए। अगर दबाव आएगा तो आँखों को वो नुकसान देगा। तो दूसरी फिंगर जितनी से भी हम लगाएंगे उनका दबाव ज़्यादा होता है, और फिंगरिंग का इतना दबाव आता नहीं। ये कुदरत का एक निज़ाम है, इसीलिए हम कोशिश करना चाहिए कि उससे नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए देखने वाले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।